नमस्कार। आइए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 47 से 48 वर्षीय व्यक्ति हैं, उनकी उंगलियों पर चलित रेखाओं के प्रभाव, उनके पर्वतों की स्थिति, साथ ही साथ रेखाओं का आकलन। सबसे पहले बात करता हूँ मैं आपकी सबसे छोटी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली की लंबाई सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँचती नहीं लगती। जब तक यहाँ तक इसकी लंबाई तक नहीं पहुँचती तो ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है अपनी ऊंचाइयाँ प्राप्त करने के लिए। तो इनकी जीवन में संघर्ष अवश्य आता है। प्रथम पर्व मानसिक पर्व पूरी तरीके से मजबूत है, बुद्धि की कोई कमी नहीं है और मानसिक सुदृढ़ता भी पूरी तरीके से मौजूद है। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार की बुरी रेखाओं का प्रभाव नहीं, यानी कि जीवन के अंदर किसी से लड़ने झगड़ने की व्यक्ति प्रवृत्ति नहीं रखता है। तीसरे वर्ग पर ज़्यादा मजबूती के साथ रेखा नहीं है, यानी व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत धन के आगमन कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यश मान सम्मान के हिसाब से भी ठीक लगती है, कोई बीपी का रोग भी नहीं लगता, किसी प्रकार से कोई आंखों के बड़े रोग के संकेत भी नहीं है, किसी भी अग्नि कार्य से अग्निकारक तत्वों से नुकसान का योग भी नहीं। सेकंड पर्वत पर थोड़ी बहुत माइनस रेखा लगी हुई हैं, राहु रेखाएं लगी हुई हैं, यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर राज्य सरकार से संबंधित लाभ नहीं है। तीसरा पर्व कुल मिलाकर सामान्य किस्म में है। माँ बाप के साथ सामान्य रूप से संबंध व्यक्ति के अच्छे हैं। यहाँ शनि की उंगली का प्रथम पर्व बताएगा आपके शरीर के अंदर नाड़ी के रोग तो नहीं है, किसी प्रकार से आपके घुटनों में दर्द या इस तरह का रोग तो नहीं है। अभी मुझे कोई स्थायी रोग यहाँ शरीर के अंदर नहीं लगता। छोटी मोटी माइनर बीमारी कोई हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन कोई ऐसी रेखा नहीं मिलती जिसकी वजह से बड़ा रोग का संकेत कह सकूं। सेकंड पर्वत पर ऐसी कोई रेखा नहीं है जिसके द्वारा व्यक्ति बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब जाए, ऐसी स्थिति भी यहाँ पर दिखाई नहीं देती, या किसी जगह आपका पैसा डूब जाए ऐसा दिखाई नहीं देता। यानी कर्ज अगर कोई है तो बहुत आराम से उतार पाएंगे। तीसरा इस पर्व होता है व्यक्ति का अपनी मेहनत के द्वारा परिवार का संचालन, वह भी यहाँ पर बहुत मजबूत स्थिति में है। बृहस्पति की उंगली का प्रथम पर्व जहाँ से शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, लीवर है, किडनी के रोग हैं, मोटापे के रोग हैं, अभी शरीर के अंदर ऐसा कोई भी रोग नहीं है। सेकंड पर्वत पर जिस प्रकार की रेखा हैं, उन रेखाओं से पत्नी का सहयोग और पत्नी से यदि जॉब का सहयोग या किसी तरह का सहयोग आप चाहेंगे तो मिल जाएगा। किसी प्रकार से बहुत बड़े वैचारिक मतभेद पत्नी के साथ दिखाई नहीं देते। तीसरे पर्व की जो स्थिति है यह संतान सुख सहयोग के लिए है और वो भी यहाँ पर सामान्य रूप से ठीक है। अंगूठे का प्रथम पर्व पर कुछ माइनस रेखा लगी हैं। लग्जीरियसता चाहता है व्यक्ति, जब भी आड़ी रेखाएं होती हैं तो लग्जीरियसता चाहने के लिए मानी जाती है। तो कुल मिलाकर के ठीक बात है, करिए प्रयास, लंबाई अंगूठे की सही है और प्रयत्न करने चाहिए आदमी को, तभी तो आदमी लग्जीरियसता प्राप्त करता है। सेकंड पर्व पर तर्क शक्ति का है और तर्क शक्ति में कुल मिलाकर यदि मैं देखता हूँ तो दिखाई देता है कि तर्क व्यक्ति का बहुत ज़्यादा मजबूत रही हैं, अपनी जगह मजबूती से ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता है, ऐसा दिखता है। यहाँ बात करते हैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व अगर आप रेखाओं को देखेंगे तो बहुत मजबूती से नहीं है, हल्केपन के साथ है। हल्केपन की रेखा ही अपने आप में अगर किसी भी जगह हल्की रेखा है तो उस क्षेत्र को कमज़ोर करती है। धन की स्थिति का पर्व है, धन की स्थिति पर हल्की रेखाएँ हैं, धन रुकता नहीं है, धन के आवक से संतुष्ट नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। सूर्य का पर्व है, किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा उठा हुआ नहीं है, समपर्वत है, ज़्यादा दबा हुआ भी नहीं है, किसी प्रकार से कोई भी ऐसी रेखा नहीं मिली जो राज्य सरकार से सहयोग दिलाती। ये भाग दौड़ करने की रेखाएं यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। व्यक्ति प्रयासरत है, व्यक्ति प्रयत्नशील है, इनको प्रयत्नशील रेखा भी बोल देते हैं, यानी अपने कार्यों के लिए प्रयत्नशील है। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद पर्व की। आपका वह पर्व है आपका शनि का पर्व। शनि के पर्व पर और ये भाग्य बनाने के लिए प्रयत्नशील रेखा यहाँ भी दिखाई देती हैं।
इनको मैं ख़राब तो नहीं कह सकता कि व्यक्ति के पास ऐसा कोई नॉलेज नहीं है जिसके हिसाब से वो धन के आगमन नित्य ना बना सके। कहीं ना कहीं से नित्य धन बनाता है। हाँ, ये पर्वत थोड़ा दब रहा है, कोई रेखा ऊपर तक ज़्यादा जाके नहीं मिली है, इस कारण से आपके जीवन में थोड़ा सा संघर्ष दिखला रहा है। भाग्यहीन तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन भाग्य वर्तमान में कमज़ोर है, वो इतना कह सकते हैं। उसकी पूजा पाठ से ठीक हो जाता है। यहाँ पर यदि बृहस्पति पर्व की बात करता हूँ तो इस पर मुझे कहीं ना कहीं चतुर्भुज भी नज़र आते हैं। यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर मकान जो है उसको या तो पैतृक संपत्ति का मिल गया है, या फिर वो अगर खुद लेगा तो उसमें फिर उसको कर्ज का सामना होगा। इस तरह की स्थिति कोई बहुत ज़्यादा मजबूत रही है। सामान्य पर्वत पर सामान्य रेखाओं का होना, प्रयत्नशील रेखाओं का होना और साथ ही साथ कार्यरत रेखाओं का होना, यानी व्यक्ति कुल मिलाकर मेहनत कर रहा है अपने संसाधनों को बनाने के लिए। सब सामान्य संसाधन यहाँ वर्तमान में हैं। यहाँ बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा भगवान की कृपा से इसमें कोई बड़ा रोग का संकेत नहीं, मन से कभी हार न मानने वाली स्थितियाँ और साथ ही साथ पत्नी का सुख सहयोग, तो ये अच्छी रेखा है हृदय रेखा। किसी प्रकार की कोई बड़ी बीमारी का योग नहीं है। निम्न मंगल पर्व पर बहुत सारे रेखाएं आपस में ज़्यादा काट रही हैं। अगर अंदर पर्व की स्थिति देखूं तो बहुत ज़्यादा रेखाएं अंदर की तरफ काटती हैं। जब अंदर की तरफ ज़्यादा रेखाएं काटती हैं तो इसका मतलब है व्यक्ति बहुत मेहनत करता है और मेहनत के अनुसार कर्म का फल कम मिलता है। कर्म करने वाला व्यक्ति है परंतु मेहनत का फल कम मिल रहा है, इसको ऐसा बोलते हैं। आने वाले समय में ये एक नीचे जहाँ आपकी आयु इस समय चल रही है उसके आसपास एक रेखा बुध पर्वत को जाने का प्रयास कर रही है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं धन के लिए, इसको ऐसे ही कर सकता हूँ। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा भी बैलेंस है, इसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के अंदर कोई बुद्धि की कमी है या किसी कलात्मकता की कमी है। हाँ, इसका पर्व थोड़ा सा मंगल पर्व से ज़्यादा संबंध बना रहा है। एक तरह से कह सकता हूँ कि यदि आप अपने जीवन में नौकरी करते तब भी इतना ही धन कमाते और व्यापार करते हैं तब भी इतना ही धन कमाएंगे। कुल मिलाकर दोनों का समान बैलेंस और दोनों की समझ रखना इस व्यक्ति के पास मौजूद है। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर्व और यहाँ से कोई ऐसी रेखा दिखाई नहीं देती। ये थोड़ा सा दूर स्थानों से कभी कभी संबंध बना देती है, या कोई मुकदमा झगड़ा झंझट हो तो उसमें विजय दिला देती है, या कार्यों में विजय दिला देती है। इस तरह की रेखा यहाँ पर है, तो मुकदमा झगड़ा झंझट कुछ नहीं है। नीचे के चंद्र पर्वत से बहुत सारी रेखाएं, प्रयत्नशील रेखाएं, कोशिश करने वाली रेखाएं ये लगातार यहाँ बनी हुई है। इससे आप लगातार प्रयास कर रहे हैं ऐसा दिखाई पड़ता है। उसका फल की वृद्धि देखी जाती है भाग्य रेखाओं से और साथ ही साथ आपकी आयु रेखा से और हृदय रेखा से। उसके सवालों में जवाब देने वाला हूँ। व्यक्ति के पास में व्यापारिक रेखा मजबूत थी, लेकिन इसके बीच में एक किसी अनुभूति महसूस हुई मुझे, कहीं ना कहीं इसने आड़ी काट दिया है ये इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कोई पाई का सा चिन्ह बन गया या कैसे बन गया, इसकी वजह से थोड़ा सा जीवन में प्रयत्न आया। लेकिन व्यक्ति के पास समझ है। मैं पहले भी बोला आपको कि नौकरी करते तब भी इतना ही कमाते, व्यापार करते तब भी इतना ही कमाते। थोड़ा सा ये बीच के चिन्ह जरूर आज काटने वाले बने, या बुध पर्वत के नीचे जाके भी एक एक्स का चिन्ह बना, जिसके कारण आपके व्यापार में थोड़ा सा विघ्न आए। चलिए आगे कैसे क्या होने वाला है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। केतु पर्वत की स्थितियों पर किसी भी प्रकार से जब काट पीट होती है तो व्यक्ति का पूजा पाठ में ज़्यादा समय नहीं होता, और सीधी बात है कि लॉटरी का तो कोई योग लाभ मिलता ही नहीं है। अब बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, और यदि इसको देखते हैं तो ये लगातार एक प्रकार से चलती रही है। एक प्रकार की रेखा इतनी अच्छी होने के बाद जब चल रही है तो इसका मतलब है कि आपने जो भी काम किया उस काम के अंदर निश्चित रूप से आपने स्थिरता नहीं रखी होगी, क्योंकि मंगल पर्वत पर काटने वाली रेखाएं और अंगूठे के प्रथम पर्व पर आड़ी रेखाएं इस बात को बताती हैं कि व्यक्ति ने कभी अपने काम में ठहराव करके उसकी गहराई तक की शोध नहीं किया, जिस कारण से हुआ होगा आपको निश्चिंत रूप से नुकसान 3 में, या किसी आपको छोड़ दिया किसी ने, इस तरह कह सकता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर ज़रूर राहु रेखा ने काटा है, ये इंक में ज़रूर आया था साफ, इस तरह काटा। इसके ऊपर अगर और ने भी काटा है तो ये उतार चढ़ाव का है, नुकसान का चिन्ह होता है। तो इस तरह का मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कुछ।
तो हो सकता है उनकी वजह से थोड़ा सा नुकसान आया हो, लेकिन ठहराव की मुझे ज़्यादा कमी नज़र आती है। चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी रेखा के बारे में, वह है आपकी मंगल रेखा। तो भाग्य रेखा तो ऐसी ख़राब नहीं है, लगातार इसमें वो बाजान थी, आपके ठहराव में कुछ कमी रही। यहाँ मंगल रेखा की बात करता हूँ। मंगल रेखा ठीक ठाक है आपके पास में। ये आपके जीवन में लगभग 52 वर्ष तक आपको समस्याओं से लड़ने की शक्ति रहेगी, उसके बाद नहीं देगी। नीचे का शुक्र पर्वत भी सामान्य संसाधनों का बहुत ज़्यादा लग्जीरियस नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से संसाधन ठीक ठाक है। तो ये तो हुआ आपका हाथ का रेखाओं को पढ़ने का तरीका। आयु रेखा आपकी यहाँ बैठती है लगभग 78 से 80 वर्ष। तो ये सब यहाँ पर मैंने रेखाएं दिख के बोली। अब बताता हूँ आपको सवालों के जवाब। सर में बिजनेस में सक्सेस कब मिलेगी? मेरे हिसाब से जो मैं रेखा इस समय 47 से 48वें वर्ष में आपकी स्थिति को देख रहा हूँ, मैं आपसे कहूँगा कि आप ये बिजनेस जो शुरू करने जा रहे हैं करिएगा, लेकिन कम से कम इसमें अगर आप में 2 से 3 साल ठहरेंगे तो निश्चित रूप से यही आपके जीवन भर का यापन बनेगा और बहुत मजबूती के साथ बनेगा। प्रॉब्लम जो थोड़ी बहुत है वो मैं दूर कर दूंगा पूजा पाठ से। तो कृपया करके आप ठहराव रखिए, आपका भाग्य आपके साथ है। मैं नुकसान बहुत दिनों से झेल रहा हूं और अभी प्रिंटिंग फ्लैक्स बोर्ड का काम कर रहा हूं, तो करते रहिए, इसको ठहराव रखिए ज़रूर, इसमें भागिए मत आप। बाकी आप अपने हिसाब से देखकर बता ही रहा हूं। मैं 3 काम कर चुके हैं। पीछे कुछ राहु रेखा दिखाई दी, चलिए हो सकता है कुछ मिट गई हो, लेकिन कुछ दिखाई दी थी, उसकी वजह से बदलाव हुआ होगा। कहीं एक रेखा 25-26 साल में कटती नज़र आई, फिर कहीं 34-35 में कटती नज़र आई, फिर कोई थोड़ा सा ऐसा हो सकता है करीब करीब आपके जीवन में 38 वर्ष 39 वर्ष में फिर कटती नज़र आई, फिर कुछ चल रहा है अभी पीछे और तो उसकी वजह से वो लॉटरी का कोई योग नहीं है। कृपया करके कभी लॉटरी ना लें। मेरे पास पैसा बिल्कुल नहीं रुकता है। आपके पास में पैसा ना रुके इसकी कोई बात नहीं है, लेकिन आपकी पैसा के लिए किसी के आगे हाथ फैलना पड़ेगा, कर्ज में डूब के मर जाएगा, ऐसा व्यक्ति नहीं है। भाग्य कर्म आपके साथ है, बस आप में थोड़ा सा ठहराव की जो स्थिति है उसको मजबूत कीजिएगा तो पैसे बना पाएंगे निश्चित रूप से। विदेश जाने के लिए आपने मुझसे पूछा। देखिए, विदेश यात्रा करना, उसके लिए अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो अभी मुझे कोई मजबूत रेखा दिखाई नहीं देती। विदेश यात्रा हो सकती है, लेकिन विदेश से लाभ का कोई संकेत मुझे पूरे हाथ में दिखाई अभी नहीं दे रहा। कम से कम मैं कह सकता हूँ 4-5 साल। तो ये आप अपना प्रयास करते रहिए। आप याद घूमना चाहते तो बात दूसरी है, लेकिन मुझे वैसे दिखाई नहीं दे रहा कोई योग। तो ये सब हुआ इस तरह से। अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको क्या करना है। आप सबसे पहले आप जो है रोज़ाना श्री सूक्तम के साथ लिंगाष्टकम, श्री सूक्तम के साथ लिंगाष्टकम का पाठ रोज़ाना अपने कार्यालय में करें। धन की आवक बढ़ेगी, काम की आवक बढ़ेगी, मन की शांति बढ़ेगी और अपने आप में धनाढ्य महसूस करने लगेंगे आप। तो ये करिए पूजा। इसका लाभ कम से कम आपको 5 से 6 महीने बाद मिलना शुरू होगा, कभी कभी जल्दी भी मिलता है, लेकिन इसको लगातार करिए। श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम रोज़ाना अपने कार्य के क्षेत्र में जाकर के, रोज़ाना अपनी ऑफिस में, कार्यालय में, वहाँ जाकर पढ़ें। साथ ही साथ आपको मैं कहूँगा एक बेहतरीन सा पन्ना इस उंगली के अंदर धारण करिए, जिससे आपको ठहराव मिलेगा, धन का आगमन बढ़ेगा और साथ ही साथ आपकी उन्नति तरक्की होगी। तो बस इतना कर लीजिए, भाग्य आपके साथ है। बस ठहराव और कर्म करिए और मजबूती से सफलता मिले ही मिलेगी। पूजा पाठ जरूर करनी पड़ेगी, पन्ना जरूर पहनना पड़ेगा। करिए इतना। पन्ना चाहें तो आप मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। नमस्कार।